बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 त्वमेका भवानी, यानी हे भवानी माँ तू एक ही है। इंट्रोडक्शन। संस्कृत साहित्य में भजनों की एक परंपरा है। प्रस्तुति के वाद्य चरणों को भजन कहा जाता है, यानी स्तुति गाते वक्त ढोल नगारे जो बजते हैं उसे वाद्य कहते हैं। ऐसे भजन कभी कभी एक संख्या में मुक्तक के रूप में और कभी कभी 4, 5, 6, 7, 8 आदि छंदों में लिखे जाते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध भजन साहित्य में उन्होंने कितने भजनों की रचना की है यह ठीक से कह पाना संभव नहीं है। उनके नाम से कई भजन प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ जगदम्बा भवानी यानी माँ दुर्गा का भजन है, जिन्होंने अपने नाम से प्रसिद्ध 8 छंद के 5 छंदों को चुना है और उन्हें यह प्रस्तुत किया है कि भजन के प्रत्येक छंद में भक्त के अनन्य समर्पण और अज्ञानी बच्चे की भक्ति निरंतर देखी जाती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, इस भजन को गाने वाले भक्त को अपने सांसारिक रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटे और बेटियां या पति और पत्नी के साथ सांसारिक संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मन इस भवानी में सब कुछ है। इसके अलावा शास्त्र, तप, तीर्थ और स्थूल अनुष्ठानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उपवास या वह सिर्फ अपनी आराध्य देवी भवानी के यानी माँ दुर्गा के सामने समर्पण करना पसंद करता है। उन्हें पूरा यकीन है कि इस भवानी माँ की किसी भी अवसर पर मेरी रक्षा करेंगे और मेरी रक्षक रहेगी। यह खूबसूरती से गाया जाने वाला भजन संदेश देता है कि एक साधारण विश्वास के साथ एक साधारण और गुणवत्ता जीवन जीना एक बाहरी संस्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भवानी की माँ हमेशा इस तरह से रहने वाले आदमी की यानी मनुष्य की रक्षा करती है। अभी हम देखेंगे श्लोक। श्लोक 1। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिमवेव गतिस्वं त्वमेका भवानी। न तातो नहीं पिता, न माता नहीं माता, न बंधु न भाई, न दाता नहीं दाता यानी दान देने वाला, न पुत्रो न पुत्र यानी पुत्र नहीं है, न पुत्री नहीं पुत्री, न भृत्यो यानी न सेवक न नौकर, न भर्ता न स्वामी या मालिक, न जाया न पत्नी, न विद्या नहीं विद्या, न वृत्तिमेव नहीं नौकरी बिजनेस, गतिस्वम यानी मेरी गति, त्वमेका तुम एक ही, भवानी माँ यानी माँ दुर्गा हो। अर्थात मेरे पास पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, दाता नहीं, पुत्र नहीं, बेटी नहीं, नौकर नहीं, स्वामी नहीं, पत्नी नहीं, शिक्षा नहीं, नौकरी या बिजनेस नहीं। हे भवानी माँ, तुम ही मेरी शरण हो और आप ही मेरी गति हो। इस श्लोक में ये प्रार्थना की गई है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सर्वस्व सिर्फ तुम ही हो। श्लोक नंबर 2। न जानामि दानं च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रं मंत्रं न जानामि पूजां च न च न्यासयोगं गतिस्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानम मैं दान करना नहीं जानता, न च ध्यान योगम और न ध्यान योग करना,
न जानामि तंत्रम, मैं तंत्र को जानता नहीं, यानी पूजा की एक विधि जो होती है उसको भी मैं नहीं जानता। न च स्तोत्र मंत्रम, और न स्तोत्र यानी भजन और मंत्र नहीं जानता। न जानामि पूजाम, और न पूजा करना जानता हूँ। न च न्यास योगम, और न मैं न्यास योग भी नहीं जानता। गतिस्वम यानी मेरी गति, गतिस्वम मेरी गति, त्वमेका यानी तुम एक ही, भवानी यानी माँ भवानी दुर्गा हो। अर्थात मैं दान करना नहीं जानता, न मैं ध्यान योग करना जानता हूँ, और न तंत्र और न मंत्र, स्तोत्र नहीं जानता, और न पूजा पाठ और न न्यास योग भी जानता हूँ। हे भवानी माँ, तुम एक ही मेरी शरण हो और आप ही मेरी गति हो। दूसरे श्लोक में भी यही कहा है कि मैं ध्यान, पूजा पाठ, दान ये सब नहीं जानता हूँ, और तुम ही मेरी रक्षक हो, और तुम ही मेरी रक्षा करना। श्लोक नंबर 3। न जानामि पुण्यम, न जानामि तीर्थ, न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित्, न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः, गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यम, पुण्य को नहीं जानता। न जानामि तीर्थम, और न तीर्थ को भी जानता हूँ। तीर्थ यानी यात्रा, जहाँ भगवान के स्थल होते हैं, वहाँ घूमने की जो जगह होती है, मंदिर जो होते हैं, उसे कहते हैं तीर्थ। न जानामि मुक्तिम, और न मुक्ति यानी मोक्ष को भी जानता हूँ। जो मृत्यु के बाद मोक्ष होता है पिंडदान करने से, वो मोक्ष को भी मैं नहीं जानता। लय वा कदाचित, ब्रह्म में लीन होना नहीं जानता। न जानामि भक्ति, और न भक्ति को जानता हूँ। व्रतवापि मातः, व्रत को भी नहीं जानता। गतिस्वम मेरी गति, गतिस्वम मेरी गति, त्वमेका तुम एक ही, भवानी माँ हो। अर्थात मैं पुण्य को नहीं जानता, तीर्थ को नहीं जानता, मोक्ष को भी नहीं जानता, ब्रह्म में लीन होने के बारे में नहीं जानता। हे माँ भक्ति या व्रत को भी नहीं जानता हूँ। हे भवानी माँ, तुम मेरी शरण हो, और तुम ही मेरी गति हो, और तुम ही मेरी रक्षक हो। 3rd श्लोक में ये बताया है कि मैं पुण्य, दान, तीर्थ यात्रा, मृत्यु, जन्म, मोक्ष ये सब कुछ मैं जानता नहीं हूँ। व्रत यानी उपवास, जो भगवान के लिए जो व्रत रखा जाता है, वो करना भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी शरण में ही हूँ, और तुम ही मेरी गति हो, और तुम ही मेरी रक्षक हो। श्लोक नंबर 4। विवादे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी। विवादे यानी विवाद में, लड़ाई झगड़े में। विषादे दुख में। प्रमादे आलस में। प्रवासे मुसाफरी में। जल पानी में। चानले यानी अग्नि में। पर्वते पर्वत पर। शत्रु मध्य शत्रु के बीच यानी दुश्मन के साथ। अरण्य जंगल में। शरणे रक्षा सदा हमेशा। माँ प्रपाहि मेरी रक्षा कर। गतिस्वम मेरी गति। गतिस्वम मेरी गति। त्वमेका यानी तुम एक ही। भवानी माँ हो। अर्थात शरण देने वाली माता मेरी रक्षा कर। हमेशा संघर्ष में, दुख में, आलस में, यात्रा यानी मुसाफरी में, जल में, अग्नि में,
पर्वतों पर, शत्रुओं में यानी शत्रुओं के बीच और वन में। वह मेरी शरण, तुम ही मेरी शरण हो और तुम ही मेरी गति हो और तुम ही मेरी रक्षा करना। यानी जब भी वो बाहर निकलता है तब बस यही प्रार्थना करता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस समय दुख आए या संघर्ष, मुश्किल आए या आलस हो, यात्रा हो, मुसाफरी हो, जल के समय कोई जल यानी पानी में भी हो कोई तकलीफ आए, अग्नि के साथ आग की भी कोई तकलीफ आए, पर्वतों में पर्वत पर जाऊं तो कोई तकलीफ आए, शत्रुओं के साथ बीच में यानी शत्रुओं के बीच में भी कोई मुश्किल आए, तो तुम ही मेरी रक्षा करना और तुम ही मेरी रक्षक हो। श्लोक नंबर 5। अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षेण दीनः सदा जाड्यवक्त्रत विपतौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदायं गतिस्वं त्वमेका भवानी। अनाथो अनाथ, दरिद्रो गरीब, जरायुक्तो हो बूढ़ा और रोगग्रस्त, महाक्षेण बहुत कमजोर और दयनीय, सदा हमेशा, जाड्यवक्त्र चेहरे पर से कमजोर, विपत्तौ आपत्ति में, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, प्रणष्ट नाश हुआ, सदायम हमेशा, गतिस्वम मेरी गति, गतिस्वम मेरी गति, त्वमेका तुम एक ही, भवानी माँ भवानी हो। अर्थात हे माँ, मैं हमेशा अनाथ, गरीब, बूढ़ा और रोगग्रस्त, चेहरे से बहुत कमजोर और दयनीय और आपत्ति में प्रवेश किया हुआ और विनाश हुआ, मैं विनाश की ओर मैं जब भी हूँ, तो हे भवानी माँ तुम मेरी रक्षा करना, तुम ही मेरी शरण हो, तुम ही मेरी गति हो। यहाँ 5 नंबर श्लोक में ये बात बताई गई है कि मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ और बूढ़ा भी हूँ और रोगग्रस्त यानी रोगी हूँ। रोगी यानी जो तंदुरुस्त नहीं है वो, चेहरे पर से बूढ़ा हूँ और कमजोर हूँ और मेरी स्थिति दयनीय है, मतलब किसी को दया आए ऐसी है और आपत्ति भी आ सकती है और आपत्ति में प्रवेश किया हुआ है, तो भी तुम मेरी रक्षा करना और तुम ही मेरी रक्षक हो। अस्तु।